ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ की जय हो। महाशिवरात्रि के मौके पर मैं आपके सामने एक महाशिवरात्रि की कथा लेकर आई हूँ। यह कथा एक शिकारी की है। चित्रभान नाम का एक शिकारी था जो कि एक साहूकार के कर्ज से लदा हुआ था। जिस दिन शिवरात्रि का दिन था उस दिन साहूकार उसे बंदी बनाकर ले जाता है और उसे शिव मठ में बंदी बनाकर रखता है। साहूकार शिवरात्रि के मौके पर पूजा पाठ करने के लिए पंडित को बुलाया होता है। उस पंडित ने जो भी कथा सुनाया चित्रभान ने उसे बड़े ध्यान से सुना और इसी तरह बंदी बने हुए सुन रहा था ध्यान से। सुबह से उसने कुछ खाया पिया नहीं था। इस तरह से उसका एक उपवास की तरह सुबह का दिन निकल रहा था। दोपहर के समय में साहूकार ने उसे वचन लेने के लिए कहा कि वह जल्दी से जल्दी कर्जा मुक्त होगा, उसका कर्जा चुकाएगा तब उसे छोड़ देगा। साहूकार के कहने पर चित्रभान ने वचन दिया कि वो जल्दी से उसका कर्जा चुका देगा और उसे आज़ाद कर दिया जाए। साहूकार ने उसे आज़ाद कर दिया। वो जंगल की तरफ जाने लगा शिकार करने के लिए। अचानक उसे एक पेड़ दिखाई देता है और वह पेड़ पर चढ़कर शिकार की खोज करने लगता है कि कोई शिकार आएगा और उसका शिकार करेगा। उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग होता है जो कि पत्तों से पूरा ढका रहता है। उस शिकारी को पता नहीं होता है कि नीचे शिवलिंग है और जैसे वो पेड़ पर चढ़ता है बेल का एक पत्ता उस पर शिवलिंग पर गिर जाता है। इस तरह से उसके एक पैर में शिवलिंग पर वो बेलपत्ता चढ़ाता है। बिना खाए पिए उपवास रहे। तभी उसे एक हिरनी जाती हुई दिखती है और वो नीचे खुशी से उतरता है और हिरनी को मारने के लिए आगे खड़ा होता है। तभी हिरनी बोलती है कि मैं गर्भवती हूँ और तुम एक साथ 2 जाने नहीं ले सकते हो। जब मैं अपना बच्चा जन्म दे दूँगी तब मैं तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगी। शिकारी बोलता है कि मैं तुम्हारा विश्वास कैसे कर सकता हूँ। हिरनी बोलती है कि तुम मेरा विश्वास करो, मैं ज़रूर आऊँगी। तब वो उस पर दया खाकर उसे छोड़ देता है और वो हिरनी चली जाती है। थोड़ा देर वो इंतज़ार करता है। एक और हिरनी इधर से आ रही होती है। फिर वो खुशी से नीचे की तरफ उतरता है और उस हिरनी के आगे खड़ा होता है। तभी वो हिरनी बोलती है कि मुझे मत मारिए, मुझे बख्श दीजिए, क्योंकि मैं अपने पति से बिछड़ चुकी हूँ और अपने पति से मिलने के लिए खोज कर रही हूँ। मेरा विश्वास करिए, जब मैं अपने पति से मिल लूँगी मैं ज़रूर आपके पास आ जाऊँगी। शिकारी उस पर भी दया खा जाता है और उसे भी जाने देता है। वो बहुत उदास हो जाता है और पेड़ पर फिर से चढ़कर कुछ सोचने लगता है। सोचते सोचते वो बेल की पत्तियों को तोड़कर नीचे की तरफ फेंकता है। अनजाने में वो दूसरे पहर में भी शिव भोले को बेलपत्र अर्पित करता है। दूसरे पहर में भी वो भूखा प्यासा रहता है। उसके बाद उसे एक और हिरनी जाती हुई दिखती है। फिर वो नीचे उतरता है। वो कुछ बच्चों के साथ होती है। जब हिरनी शिकारी को देखती है वो बहुत डर जाती है और बोलने लगती है कि आप हमें जाने दीजिए, मैं इन बच्चों को उनके पिता और माताओं के पास पहुंचाकर ज़रूर आऊँगी। शिकारी तरस खा जाता है और उसे जाने देता है और वो बहुत निराश हो जाता है। सोचने लगता है कि आज कोई शिकार मिलने वाला नहीं है। तभी वो देखता है एक हिरन आ रहा होता है और वो बोलता है कि अब कुछ भी हो जाए मैं इसका शिकार ज़रूर करूँगा, और सामने जाके खड़ा हो जाता है। तभी हिरन बोलता है कि अगर आपने मेरे 3 पत्नियों और बच्चों को मार डाला है तो आप मुझे भी मत छोड़िए, मुझे भी मेरा भी शिकार कर लीजिए, क्योंकि उन लोग के बिना मैं नहीं रह सकता हूँ। अगर आपने उन तीनों को और मेरे बच्चों को छोड़ दिया है तो मुझे भी जाने दीजिए। एक बार मैं उन सब से मिलकर ज़रूर आपके पास आ जाऊँगा। यह बात सुनकर शिकारी को फिर दया आ जाती है और वह उसे भी जाने देता है। फिर इस तरह से उसका तीसरा पहर भी भूखे प्यासे बीत जाता है और तीसरे पहर में भी वो बेलपत्र इस तरह से अर्पित कर देता है। अनजाने में वो शिवरात्रि का व्रत जो है पूरा कर लेता है। रात भर ऐसे ही बैठा रहता है भूखे प्यासे। सुबह के टाइम देखता है कि उसके सामने तीनों हिरनी
बच्चे और हिरन उसके समक्ष खड़े रहते हैं। वो बहुत खुश होता है, लेकिन उस समय तक उसका जो हृदय परिवर्तन हो चुका होता है, उसका मन बिल्कुल साफ हो चुका होता है, यानी कि वो किसी की शिकार, किसी की हत्या नहीं करना चाहता। तभी वो हिरन के पूरा परिवार उसके सामने आकर बोलते हैं, हम सभी अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। तभी शिकारी बोलता है कि अब उसे इस काम में कोई दिलचस्पी नहीं है। इतना सुनकर सभी हिरन के परिवार बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं कि आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस तरह से आपने महाशिवरात्रि का व्रत पूरा कर लिया है और आपका हृदय पूरा परिवर्तन हो चुका है। तो ये महाशिवरात्रि की कथा थी। शिकारी ने अनजाने में ही बेलपत्र चढ़ाया, भूखे उपवास रहा और इस व्रत को पूरा किया। इस तरह से उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई और इस तरह से उसका व्रत भी पूरा हुआ। तो उसके हृदय भी परिवर्तन हो गया। उस दिन से उसने शिकार करना बंद कर दिया। तो आई होप कि आप सबको वीडियो पसंद आया होगा।